स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो बहुपद है वो कैसा है, द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। शून्यक किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम द्विघात बहुपद के, इसको हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो आप चिन्ह की गलतियों को पूरी तरीके से भूल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आगे और पूछा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो आपको शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यक तथा गुणांक, ये 2 चीज़ें क्या होती है। शून्यक तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, किस प्रकार का होता है। जैसा कि हमने देखा था कि रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने ax + b को शून्य के बराबर किया था और उससे हमें प्राप्त हुआ था x बराबर -b/a। अर्थात ये x क्या है हमारे पास में, x जो है कोई चर राशि है और इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है जिसका मान -b/a के बराबर होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो b है वो क्या है, यहाँ पर अचर राशि है तथा जो a है वो यहाँ पर x का गुणांक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी रेखिक बहुपद के शून्यक के लिए उसके जो गुणांक होते हैं, अचर राशि और x का गुणांक, उसमें ये संबंध इस प्रकार से होता है कि बहुपद का शून्यक बराबर होता है किसके, -1 × अचर राशि बटे x का गुणांक। क्या इसी तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यकों में भी कोई संबंध होता है? तो हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² + bx + c ये इसका सामान्य रूप है। तो इसके शून्यकों का योग इस तरीके से तो हम देखते हैं कि यदि हम द्विघात बहुपद के जो हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें घात लिखी हुई है वो 2 घात लिखी हुई है। रेखिक बहुपद में चूंकि घात हमारे पास में 1 थी इसलिए हमें जो है केवल 1 शून्यक प्राप्त होता है और द्विघात बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 हैं, इसलिए हमें इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। और हम देखते हैं कि जब हम इनके शून्यकों का योग करते हैं तो ये आता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात -1 × x का गुणांक। यहाँ पर x में किससे गुणा है, x में गुणा है किससे, b से। अर्थात हम कहेंगे कि x का गुणांक जो है वो b है और x² का गुणांक अर्थात a। अब जब हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं तो हम इन्हें अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा और बीटा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें हम अल्फ़ा और बीटा नाम से पुकारते हैं। अर्थात ये हमारे पास में यदि हम शून्यकों का योग करने जाएंगे तो हमें मिलेगा -b/a और शून्यकों का अगर हम गुणा करते हैं, शून्यकों का गुणा करते हैं तो अचर राशि बटे x² के गुणांक के बराबर आता है। अर्थात हम लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा बराबर अचर राशि, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, c है और x² का गुणांक क्या है हमारे पास में, a है। तो हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध की। तो क्या ये संबंध सभी प्रश्नों के लिए लागू होता है क्या? तो इसका सबसे पहला वाला भाग हम देखते हैं जो हमें दिया है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। इसको हल करने के लिए, चूँकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए हमने इसको हल करने के लिए जो है आपको बताया था कि हम बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ करके इसके गुणनखंड हम करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर x² का गुणांक और अचर राशि का गुणा जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, -8 के बराबर आना चाहिए। मतलब -8 हमारे पास में फिक्स हो गया कि हमें जब भी गुणनखंड प्राप्त होंगे उनका गुणा हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, -8 के बराबर आना चाहिए।
उसके बाद हम चिन्ह की बात करते हैं, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह का मतलब है कि जो गुणनखंड है उसमें से एक प्लस का और एक माइनस का है, और गुणनखंड जो है वो घटाने से प्राप्त होंगे। हम अगले चिन्ह पर आते हैं कि यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, अर्थात हम बोलें कि यहाँ पर जो माइनस वाला चिन्ह वाला जो गुणांक है वो बड़ा है, और प्लस चिन्ह वाला जो गुणनखंड है वो हमारे पास में छोटा रहेगा। इसके हिसाब से हम इसके गुणनखंड को जमा लेते हैं। तो 2 में अगर हम -4 का गुणा कराएं तो भी हमें -8 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 से तो 8 में भाग जाएगा नहीं, 4 का गुणा अगर हम 2 में कराएंगे तो भी हमें 8 मिलेगा। तो गुणनखंड यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। हमें अपना काम यहाँ बंद करना है और हमें देखना है कि माइनस वाला गुणनखंड बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 4 के आगे जो बड़ा भाग गुणनखंड है उसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये प्लस है, इस प्रकार का हमें मिलेगा -8। तो हम इसको लिख देंगे बराबर x², पहले बड़ा गुणनखंड -4x + 2x और -8। देखिए इन दोनों को अगर हमल करके देखेंगे तो हमें -2x मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों भाग में और इन दोनों भाग में कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम x कॉमन मिलेगा, तो x -4 मिल गया, और यही चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है। तो हम प्लस कॉमन ले लेंगे और इसमें लिखेंगे 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2 है, तो हमें मिलेगा x -4। फिर से हम देखते हैं कि x -4 और x -4 को हम कॉमन लेते हैं, तो x -4 और हमें मिला x + 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें जो है इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं, x -4 और x + 2। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या किया कि x² - 2x - 8 को 0 के बराबर किया, लेकिन हमें किसके बराबर मिला है, हमें मिला है x -4 और x + 2। क्यों? क्योंकि अगर हम 21 के गुणनखंड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 7 × 3, यानी कि हम 21 को कैसा लिख सकते हैं, 7, ये भी 21 है और ये भी 21 ही है। तो हमारे पास में x² - 2x - 8, और ये भी जो है क्या है, x² - 2x - 8। तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं x -4 और x + 2 बराबर किसके हुआ, 0 के बराबर हुआ। ये हम काय के लिए कर रहे हैं, हम इससे शून्यक ज्ञात करना चाह रहे हैं, अर्थात हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम x के 2 मान निकालने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का गुणा, जो 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए थे उन दोनों का गुणा किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। जब 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या कुछ भी हो, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, और यदि हम इसको 0 कर दें तो गुणा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास ये संख्या कोई भी हो, लेकिन यदि हम x -4 को 0 के बराबर कर दें तो भी गुणा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करवा दें, चाहे कोई सी बड़ी संख्या हो, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। शून्य में हम किसी भी संख्या का गुणा करवाएं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, तब जाकर के पूरा मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब जब हम इस 4 को उधर भेज देते हैं तो हमें मिलेगा x = 4। ये हमारा पहला शून्यक हमें प्राप्त हो गया। और यदि हम ये संख्या कुछ भी हो, कौन सी संख्या, x -4, हमें मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। और यदि हम x + 2 को 0 के बराबर कर दें तो भी ये मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें 0 कब प्राप्त हो जाएगा, यदि यहाँ पर x + 2 बराबर अगर 0 प्राप्त हो जाए तो हमें मिलेगा x = -2। तो हमें यहाँ पर इसके 2 शून्यक मिल चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः हमारे पास जो शून्यक हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, और उन दोनों के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इनके बीच संबंध हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर शून्यकों का योग करके देख लेते हैं कितना आता है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम करेंगे तो हमें पहला शून्यक प्राप्त हुआ था 4।
प्लस इसमें जोड़ना है। दूसरा शून्य कितना प्राप्त हुआ, -2, माइनस है इसलिए हम उसको कोष्टक में लिखेंगे। क्या मिला, 4 - 2, हमें कितना मिला, शून्यों का योग 2 मिला। अब देखते हैं कि -x का गुणांक और x² का गुणांक, ये तो हमें किसका मान प्राप्त हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का। क्या ये -b/a के बराबर प्राप्त होता है क्या, तो उसको भी हम देख लेते हैं। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यहाँ पर ये माइनस है हमारे पास में माइनस, और x का गुणांक यहाँ पर हम देखते हैं x का गुणांक अर्थात b का मान हमारे पास में जो है वो कितना है, ये x का गुणांक हमारे पास में पूरा मिलेगा -2। x का गुणांक 2 नहीं है, x का गुणांक क्या है, -2 है। जब उससे तुलना करेंगे तो x का गुणांक जो है वो कितना है हमारे पास में, -2 है, बटे x² का गुणांक, x² में यहाँ पर किससे भी गुणा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, x² का गुणांक कितना है, 1 है, अर्थात हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस माइनस कितना मिल गया, +2। यहाँ से हमको क्या मिला, ये किसका मान निकाल रहे थे हम, -b/a का, ये शून्यों का योग, ये भी किसके बराबर आ रहा, 2 के बराबर आ रहा, और -b/a का मान भी किसके बराबर आ रहा, 2 के बराबर आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसके बाद में शून्यों का गुणा करके हम देखते हैं, शून्यों का गुणा, शून्य को गुणा कराएं तो हमारे पास 2 शून्य के 4 और 1 मिला अपने को -2, 4 तो हमें मिलेगा -8, ठीक है। और यहाँ पर अचर राशि बटे x² का गुणांक हम प्राप्त करते हैं कि ये कितना आता है, तो अचर राशि बटे x² का गुणांक बराबर कितना मिला अपने को, अचर राशि कहाँ पर है, अचर राशि हमारे पास में ये है -8, और x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो ये मान भी किसके बराबर आया, -8 के बराबर। ये कौन सा मान है अपना, c/a, और ये कौन सा मान है, अल्फ़ा बीटा। अतः हम क्या कहेंगे, अतः कहेंगे कि इसमें जो संबंध है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ये संबंध की सत्यता की हमारी जांच हो गई कि ये भी जो है किसके बराबर है, कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर हम ये बता चुके हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a के बराबर होता है। अभी इस भाग में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों को कुछ तेज़ी से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।